भैया नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। अभी फिर आपके साथ जुड़ गए और लोगों के बीच में जो जो आप बता रहे हैं वो लोग अपने ऊपर उतार रहे हैं और अपने आप को भाव और निष्ठा से उसे अपने ऊपर लेके काम कर रहे हैं। प्लस जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो आपके दिए हुए बातें और सुन के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो उनका डिमांड है कुछ एक रामायण की पंक्ति है। आई थिंक मुझे नहीं मालूम उतना तक, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछता हूँ। मुख होए बाचाल पंगु करके एक। ये ठीक ठीक जी ये चौपाई नहीं है बेटा। जी ये सोरठा है। जी और सोरठा इस तरीके से है जी कि मुंह होई बाचालु पंगु चढ़ई गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहने। इसका अर्थ जो है जी बहुत अगूढ़ अर्थ है इसका, जी जो कि सभी लोग अपना अपना विद्वान इस चौपाई को लेकर के तर्क देते हैं। जी लेकिन असलियत में इस चौपाई का अर्थ अपने शरीर के ऊपर एक बार ढाल करके देखते हैं जी कि मुंह को होए बाचाल हम्म, पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन। जी तो मुंह को होए बाचाल मतलब मुंह से बोलता नहीं है। पंग माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत। जी अब लोगों के अलग अलग मत हैं, हम्म, लेकिन इस चौपाई को हम अपने ऊपर धारण करके देखते हैं। जी जिस तरीके से लंगड़ा पर्वत में चढ़ नहीं सकता, जी गुंगर बहरा अपनी क्रिया कर नहीं सकता, जी ये जो आपके शरीर में जो आत्मा है ना, जी ये आत्मा ही ऐसी है कि शून्य महल में सेज पिया की किस विधि मिलना हो ये रामा, किस विधि मिलना हो। ये तो शून्य प्रदेश का संकेत ये चौपाई देती है। जिस तरीके से जब बेटा माँ के गर्भ में होता है तो उसका सारा भोजन, ऑक्सीजन, जो भी क्रिया है वो नाभि से जाती है। जी इस नाभि से तो हम जब प्राणायाम स्थिति में बैठते हैं जी तो ये तो लंगड़ा है, हम्म, ये मन की गति से चलता है। जी अगर आपने एक मन लगा लिया और ऊपर की ओर मन लगाया तो गिर माने पर्वत, ये आपके प्राणायाम स्थिति में जब जाएंगे तो ये आपका पर्वत के समान है। जी तो यहाँ आने पर जो आपको आनंद मिलेगा, जी जो आपका वैभव मिलेगा, जी जो आपको संकेत मिलेगा, जी उस संकेत को इस वर्ड में कोई लिखने वाला नहीं है जी कि मुझे क्या आनंद मिल रहा था और क्या सुख मिल रहा था। उसी प्रकार से हम एक मन एक नीचे की ओर लगाते हैं। जी तो हम जब पति पत्नी दोनों एक पुत्र प्राप्ति की ओर जाते हैं तो उस समय कैसा महसूस होता है, उस क्रिया के शब्द को संसार की कोई ताकत नहीं है कि उस समय उस वक्त उसको क्या महसूस हो रहा था, क्या आनंद मिल रहा था। इसी प्रकार से दोनों एक ब्रह्म के समान है। एक मन आपको आपके जीवन को तार देता है। एक मन आपने लगाया तो आपने एक पुत्र की प्राप्ति कर दिया। जी तो इसी को कहा गया है कि मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु
दयाल जास मतलब जो अपने आप को समझ में आने लगे, जी और जासु कृपा सो दयाल। जी अब हमें उस दयाल, उस आनंद, उस वैभव को जब हमको प्राप्त होता है तो उसका आनंद ही अलग कुछ होता है। इसी क्रिया को लोग जो है समझ नहीं पाते जी और अपने अपने तर्क कुछ अलग अलग लोग कहते हैं। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मुंह को होए बाचाल, पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। अगर हम जिस समय प्राणायाम स्थिति में बैठते हैं तो जो हमें कृपा मिलती है, जो हमें कृपा मिलती है दयाल प्रभु के इस प्रकट के अभाव से जो हमें कृपा मिलती है, द्रवहु सकल, जितने द्रवहु सकल कल मल, जितने काले दोष मल मूत्र, इससे सबसे हम मुक्त हो जाते हैं जिस समय प्राणायाम स्थिति में बैठते हैं। और ये जितने हमारे विकार हैं सारे के सारे दहन मतलब भस्म हो जाते हैं। हम तब उस क्रिया को समझ पाते हैं कि प्रकृति क्या है और शरीर क्या है। जी इसी को और विद्वानों ने बड़ा सरल कर दिया है। गो गोचरे जहाँ लग मन जाई, सो माया समझो भाई। इस संसार रूपी भवसागर की जो माया है, इस माया को जिसने समझ लिया है वही पार हुआ है। इसी को और विद्वानों ने सरल किया है कि ज्ञानी बढ़े गुणवानी की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, योग बढ़े योगी संग कीने। आपकी जैसी बेटा संगत होगी वैसे ही आपके विकार होंगे, वैसे ही आपके प्रकार होंगे, वैसे ही आप अपने आप में धारण करेंगे। इसी को और सरल भाषा में रामायण की चौपाई में बोल दिया गया है। जाकी रही भावना जैसी, अतिन मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसको वही व्यक्ति अच्छा लगेगा। अगर वो गलत रास्ता में चल रहा होगा तो उसको अच्छे लोग पसंद नहीं आएंगे। जी एकदम सही बात है, ये चीज़ सही है एकदम 100%। तो मेरा एक ही चीज़ का कहना है कि इस चौपाई का अर्थ अपने शरीर में जब ढाल करके देखोगे तो ये जितनी आपको रामायण है, पूरी रामायण ऐसे लगेगा कि इस शरीर को, इस मानव शरीर को शोध करके जी जो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि रामायण में, इसको इस शरीर के ही माध्यम से पूरा शोध करके रामायण को लिखा गया है। जो लोग तर्क कर करके अलग अलग तरीके से रामायण को धारण करते हैं जी वो व्यर्थ है और गलत है। ये रामायण आपके शरीर से और आपके दिनचर्या से और इस प्रकृति से और एक इस जीवन से ही मिला करके रामायण की रचना हुई है। जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और हमारे लोगों को भी ये पसंद आएगी 100%। ये आशा करता हूँ जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में आप लोग कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, 100% है। जो आप लोगों को कुछ नया कुछ सीखने का मिलेगा। तो आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।